नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और मैं आज लेके आई हूँ कहानी घुघुती की। क्यों मनाया जाता है उत्तराखंड में घुघुती का त्योहार? आइए शुरू करते हैं। घुघुती त्योहार मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। यह लोक कथा कुछ इस प्रकार है। जब कुमाऊं में चंद्र वंश के राजा राज करते थे, उस समय राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी। और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद को संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांधकर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसलिए उनका पुत्र जब भी किसी वस्तु की हट करता तो रानी अपने पुत्र निर्भय को यह कहती थी कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवा को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों में दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती यानी कि निर्भय को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। निर्भय जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब मंत्री निर्भय को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और निर्भय को देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। यह शोर सुनकर निर्भय यानी कि घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने वह माला घुघुती से छीन ली और कौवे की आवाज़ सुनकर उसके साथ ही कौवे भी इकट्ठा हो गए और मंत्री उसके साथियों पर नुकीली चोंचों से हमला करने लगे। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके जो साथी थे मौका देखकर जंगल से भाग निकले। राजमहल में सभी निर्भय की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने निर्भय की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे को निर्भय के बारे में पता है, इसलिए सभी कौवे के पीछे पीछे जंगल जा पहुंचे और उन्हें पेड़ के नीचे निर्भय दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को यह बात पता चली कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा है तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवे को भी बुलाकर खिला दे। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्योहार ने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से, जिसे घुघुते भी कहा जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है, इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही साथ इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। सूर्य दिशा में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस त्योहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से भी मनाया जाता है एवं गढ़वाल में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। विश्व में पशु पक्षियों से संबंधित कई त्योहार मनाए जाते हैं। कौवों को विशेष व्यंजन खिलाने का यह त्योहार अनोखा त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं के अलावा शायद ही कहीं मनाया जाता हो। यह त्योहार विशेषकर बच्चों और कौवों के लिए बना है। इस त्योहार के दिन सभी बच्चे सुबह सुबह उठकर
कौवों को बुलाकर कई तरह के पकवान खिलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खाले कौवा बड़ा हमको देजा सुनु घड़ा, रखिए सबको निरोग सुख समृद्धि दिए रोज रोज। पुरानी परंपरा के अनुसार सरयू पार के लोग पूस मास के अंतिम दिन घुघुते बनाते हैं और सरयू पार के लोग माघ मास के पहले दिन घुघुते बनाते हैं और दूसरे दिन उन्हें तलते हैं। आप सभी लोगों को घुघुतिया त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।